आज के इस दूरसंचार के युग में जब भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की, हर एक मामले में भारत अपने आप में एक नई ऊंचाई गढ़ रहा है। इन सभी के बावजूद भारत में कई बार राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण या फिर राजनीतिक बातों के कारण भारत की बुराई भी होती है या भारत के पिछड़ेपन को लेकर भी बातें कही जाती हैं। पर भारत अब भी लगातार आगे बढ़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार यह बात साफ कर दी है कि देश को अगर आगे लेकर जाना है तो टेक्नोलॉजी को हथियार बनाना पड़ेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सारी बातें कह रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भारत में टेलीकॉम की शुरुआत की थी, या क्या नरेंद्र मोदी के ही बढ़ावे से भारत में टेलीकॉम और टेलीकम्युनिकेशन के अलावा टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी? इन सारी बातों की गहराई पर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि भारत के टेक्नोलॉजी में क्रांति लाने का श्रेय एक प्रधानमंत्री को जाता है, जिसने कई बार यह बात साफ कही है कि अगर भारत को सोने की चिड़िया दोबारा बनाना है तो उसे टेक्नोलॉजी के पंख देने पड़ेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जिसकी राजनीति में कभी रुचि ही नहीं थी और जो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे, जब उसमें खुश थे। लेकिन एक समय के बाद जब इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ी, उसी साल अपने भाई की मौत हो जाने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया। जी, हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी का जन्म अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज और लंदन के इंपीरियल कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। शुरुआत में ही वे गांधी परिवार से जैसा कि जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें फिर भी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वह अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को सिख आतंकवादियों के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनाव में सबसे अधिक बहुमत पाकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें, इस साल 1966 में ब्रिटेन के प्रोफेशनल पायलट बनकर लौटे वे जयपुर आगरा रूट पर विमान उड़ाते थे। जब वे प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र 40 साल 72 दिन थी। बता दें कि देश की सबसे पहली टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यानी कि MTNL, BSNL और फिर PCO उनके ही कार्यकाल की देन है। देश ने टेलीकॉम क्रांति भी उसी दौर में देखी। राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से हुई है। कहा जाता है कि जब राजीव गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी तब राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। साल 1968 में राजीव गांधी और सोनिया ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे भी हैं जो फिलहाल भारत की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह बात जग जाहिर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फिलहाल भारत में खेल पुरस्कारों में सबसे उच्च पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी उन्हीं प्रधानमंत्री की याद में दी जाती है जिन्हें लोग राजीव गांधी कहते हैं। बता दें कि राजीव गांधी के जीवन से जुड़ी हुई कई बातें हैं जो कि भारत के भविष्य के निर्माण के साथ ही भारत के कामयाबी के ऊपर नई इबारत लिखती है। नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, स्टेडियम के निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सबसे पहले जिम्मेदारी भी राजीव गांधी को सौंपी गई थी। ये सारे काम समय पर हो और यह सुनिश्चित किया सके कि किसी भी रुकावट और खामियों में खेल का आयोजन न बिगड़े, इसके लिए ही राजीव गांधी ने अपने आप को कोऑर्डिनेटर की भूमिका में प्रस्तुत किया था और बहुत ही सफलतापूर्वक यह काम संपन्न किया था। राहुल गांधी न केवल पायलट थे बल्कि बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट को देखने वाले नेता थे। इसके साथ ही कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी उन्होंने बहुत ही लगन से काम करते हुए पार्टी के संगठन को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी निभाई। इससे भी आगे मुश्किल परिस्थितियां आने वाली थी और जिसमें उनका बहुत ही कठिन परीक्षा होने वाली थी। गांधी ने सबसे ज़्यादा परिस्थितियों में लेकर के सत्ता में क्या कुछ कर सकते हैं इस बात को लेकर हमेशा सोचते रहते थे। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तब से उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतने दुखी होने के बावजूद उन्होंने हमेशा ही संतुलन और संयम के साथ राष्ट्र की जिम्मेदारी को अच्छे से चलाया और इस परिस्थिति में भी उनकी दृष्टि लगातार इस बात को लेकर बनी रहती थी कि उनके कदम से आगे कौन सी बातें संभव हो सकती है।
बता दें कि राजीव गांधी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण और हैरान कर देने वाली बात है वह यह है कि एक नेता होने के नाते उन्होंने जितनी पैदल यात्रा की थी उस बारे में लोग सोचे तो शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एक रिकॉर्ड बन सकता है। दरअसल महीने भर के लंबे चुनावी अभियान के दौरान राहुल गांधी ने पूरी पृथ्वी की परिधि का 1.5 गुना बराबर दूरी तय करते हुए देश के सभी भागों में जाकर 250 से अधिक सभाएं की थी और लाखों लोगों से आमने सामने मिले थे। स्वभाव से गंभीर लेकिन मॉडर्न सोच वाले राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उन्होंने गांधी को देश और दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे और बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है कि 21वीं सदी के भारत का निर्माण। बता दें कि राजीव गांधी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे बहुत ही सीधी सोच वाले व्यक्ति थे। तभी तो उड़ीसा की एक सभा में उन्होंने केंद्र सरकार में और इसके साथ ही राज्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के यह कहा था कि जब भी केंद्र सरकार की ओर से 100 पैसे भेजे जाते हैं यानी 1 रुपये भेजे जाते हैं तो उसमें से मात्र 5 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं, बाकी के 95 पैसे खा लिए जाते हैं। उनकी इस बात को लेकर के आज तक विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस बारे में बार बार उनकी ही पार्टी यानी कांग्रेस को घेरने का काम किया। राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी चैन से सांस नहीं ली और लगातार जिंदगी भर एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग मोर्चों पर जूझते रहे। आखिरकार वो दिन भी आया जब इस नेता को भारत का या फिर इस दुनिया का साथ छोड़ना पड़ा। वो साल था 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान श्री पेरुम्बुदुर में लिट्टे के आत्मघाती हमले का शिकार हुए। धानु नाम की एक महिला हमलावर ने राजीव गांधी के पैर छूने के बाद खुद को बम से उड़ा लिया। इस हमले में राजीव गांधी के अलावा 14 अन्य लोगों की भी जान चली गई थी और इसके बाद से भारत के इतिहास में सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए भी एक बहुत बड़ा सुधार हुआ। हालांकि दुखद बात यह है कि यह घटना राजीव गांधी की मृत्यु और एक बड़े भीषण हादसे के बाद हुआ जिसे आज भी भारत के इतिहास में याद रखा जाता है। साल 2022 में राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा भी कर दिया गया। इस बारे में केंद्र सरकार ने हालांकि एक याचिका भी दायर की थी जिससे उनके हमलावरों को और हत्यारों को बंदी गृह में ही बंद किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उनके हत्यारों को रिहा कर दिया। उसके पीछे का कारण यह था कि उनके हत्यारे जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से लगभग 3 दशक से जेल में बंद थे और उनके अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि राजीव गांधी की मौत हो चुकी है, उनके विचार हमारे बीच में अब भी जीवित हैं और इस बात को लेकर लगातार न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा के नेता भी कहते रहते हैं कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश की विचारधारा को आगे ले जाने वाले और देश को विकसित करने वाले नेता थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अन्य महान व्यक्तियों के या फिर अन्य ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए जिन्होंने हमारे देश को एक नई ऊंचाई दी और देश के विकास में अपना योगदान दिया। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।